जय हिंद। मैं मनीष, आप सभी विद्यार्थियों का यूसीसी सूर्यामा यूनिक कोचिंग सेंटर सूर्यामा में हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए रोजगार प्राइम में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि मैं संख्यांकिकी यानी स्टैटिक्स की श्रृंखलाओं को लेकर चल रहा था, जिसका एक लेक्चर आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। सेकंड लेक्चर की मैं बात करने वाला। फर्स्ट लेक्चर में जो हमने देखा था, हमने फर्स्ट लेक्चर की बात जब मैंने किया था, फर्स्ट लेक्चर में मेरी कुछ वैल्यूज़ थी, ठीक है। जैसे हमने पहले लेक्चर में क्या क्या देखा था जी, कहेंगे हमने रेंज देखा था, परिसर और परास जो होता है। और हमने दूसरे अरे और देखा क्या था, कहेंगे रेंज कॉफिशिएंट देखा था, मैंने परिसर गुणांक देखा तो माध्य देखा था। माध्य विचलन की बात में हमने उसमें किया था। उसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाता हूँ। कहेंगे यहाँ इन तीन टॉपिक्स में हमने अच्छे से बात की तो इसके बाद की बात में मुझे आज करना है, ठीक है। क्वेश्चन को मुझे प्रैक्टिस के साथ लेकर चलना है। जैसे इन सभी क्वेश्चन मैंने बात कर लिया था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है जी, माध्यिका पे बात करना है। आज जो मेरा टॉपिक है जी माध्यिका पर है। तो माध्यिका का मतलब क्या होता है, माध्यिका को कैसे सॉल्व करते हैं, माध्यिका क्वेश्चन किस प्रकार आपके एग्जाम में आते रहते हैं, मैं सारी चीज़ों पर बात करने वाला हूँ। देखो, माध्यिका का जो क्वेश्चन होता है हमेशा तीन टाइप्स में पूछे जाते हैं। पहला जो होता है, जब सरल बंटे मैंने सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तब क्या होता है। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन सीधी बात होती है, संख्या एक क्रम में यानी बिना क्रम का एक क्रम का दोनों रूप में लिखा लिखा रहता है, उसमें माध्यिका। हम जब माध्य पढ़ रहे थे तो हमारा माध्य में क्या था कि सभी संख्याओं को जोड़कर उसको क्या कर देते थे जी, उतनी ही संख्या से भाग दे देते थे, तो मुझे औसत यानी माध्य निकल करके आ जाता था। अब मुझे माध्यिका में इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। अब कहेंगे माध्यिका यानी मीडियम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, कहेंगे संख्या को पहले हम विजिट करेंगे, संख्या एक्चुअल में है कितनी। संख्या को मैं काउंट करूंगा तो कहेंगे भैया 1 2 3 4 5 6 7, 3 दूनी 6 7, 7 संख्या यहाँ अवेलेबल मुझे दिख रही हैं। अब इन सातों संख्याओं को मुझे देखना है कि इसकी माध्यिका क्या होगी। संख्या को गिनने के बाद मुझे यह भी चेक करना है कि संख्या क्या ये क्रम में लिखी है कि नहीं लिखी है। मुझे एक क्रम की आवश्यकता है। जब तक मैं क्रम को नहीं देखूंगा तब तक मैं माध्यिका को निकाल नहीं पाऊंगा। तो मुझे क्रम में देखना है। ये संख्या 18 के बाद 12 के बाद 14 के बाद 17 के बाद 18 फिर 24 और फिर 25 है। यह संख्या एक क्रम में मुझे नहीं दिख रही है। सबसे पहले इसको मैं क्रम में अरेंज करूंगा, ठीक है। कितना होगा, कहेंगे भैया 12 होगा, 12 के बाद आपको 14 मिलेगा, 14 के बाद आपको 17 मिलेगा, ठीक है। ये सभी संख्याएं आपको एक क्रम में सेट करनी है। 17 के बाद आपको 18 मिलेगा, 18 के बाद फिर आपको एक बार 18 मिलेगा, फिर आपको 24 मिलेगा, फिर आपको 25 मिलेगा। ये सभी संख्या हमने क्रम में रख दिया। अब क्रम में रखने के बाद मुझे यह ध्यान देना, जो ठीक बीच में होगा वही मेरा क्या होगा जी, माध्यिका। वही मेरी क्या होगी जी, माध्यिका होगी। ये मेरा राइट आंसर होगा। अब कहेंगे यहाँ पर कभी कभी ठीक बीच में कोई संख्या मुझे अवेलेबल नहीं दिख पाती है, उस समय मेरी माध्यिका क्या होगी। जैसे आप नेक्स्ट प्रश्न में देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं देखने का प्रयास करूँ तो ये सभी संख्याएं क्या है जी, कहेंगे ऐसी संख्याएं आपके सामने है 18 22 34 37 48 54 65 और 68। कहेंगे इसको भी पहले मैं क्रम में सेट करता हूँ। अगर मैं क्रम में सेट करूँ तो सबसे छोटी संख्या इसमें 18 ही दिख रही है। कहेंगे 18 हो गया, 22 हो गया, ऑलरेडी एक क्रम में ही है। ऑलरेडी ये संख्या किस में है जी, क्रम में है। अगर मैं संख्या की काउंटिंग करूं, यहाँ पे संख्या कितना था जी, 7 था। मतलब यहाँ की काउंटिंग जो हमने किया था, जो काउंटिंग नंबर निकल के आया था 7, यानी एक ऑड नंबर निकल करके आया था, एक विषम संख्या निकल करके आया था। अब इन विषम संख्या की मैं बात करूं, विषम संख्या के बीच में हमेशा एक संख्या अवेलेबल आपको मिल जाती है। लेकिन जब सम संख्या की बात करूं, मतलब कोई संख्या सम संख्या की श्रेणी में, मतलब कहते हैं काउंटिंग उसकी सम संख्या निकल करके आ जाए, 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसी संख्या जब निकल के आ जाए, तो ठीक बीच में कोई संख्या अवेलेबल उस श्रेणी में नहीं मिल पाती है। अब जैसे इसमें काउंट करूं मैं, कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 को टोटल 8 संख्याएं हैं। अगर बीच में देखना चाहूं, 4 इधर से हटा दो, 4 इधर से हटा दो, बीच में कोई संख्या मुझे नहीं दिख रही है। जब बीच में कोई संख्या नहीं दिख रही तो मैं क्या करूंगा, बीच की जो दोनों संख्याएं हैं ना, इन्हीं का हम क्या निकाल देंगे जी, माध्यिका, यानी जोड़ कर मुझे क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा। अब इन दोनों को मैं जोड़ू, कहेंगे 37 और प्लस कितना हो जाएगा जी, 48, और बटे में कितना हो जाएगा, 2। अगर इन दोनों का एडिशन देखा जाए, कहेंगे 7 8 15 का 5 कैरी 1 हो जाएगा, और कहेंगे 4 3 7 7 1 कितना हो जाएगा जी, 8। कहेंगे 85 निकल के आए, बटे 2 कर देंगे तो जो आपका निकल के कहेंगे 42.5 करके आएगा। यही मेरी इसकी माध्यिका होगी। कहेंगे जब संख्या मेरी विषम संख्या में रहेंगे, काउंटिंग करना है, ठीक है। पहले अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद मुझे काउंट करना है। अगर संख्या विषम मिली यानी ऑड नंबर मिली, ध्यान दीजिएगा, अगर संख्या विषम मिली तो मुझे जितनी संख्याएं रहेंगी यानी n संख्या रहेगी, +1 करके हाफ कर देंगे, उस नंबर की संख्या मेरी माध्यिका
हो जाएगी। ठीक है, अगर संख्या सम संख्या की श्रेणी में है तो सबसे पहले उस संख्या को आधा करो। ठीक है, उसके बाद कहेंगे उस संख्या में 2 जोड़ के आधा करो। ठीक है, ये सब क्या है जी, इसको करने की आवश्यकता नहीं, इसे मैं देख सकता हूँ, फिर भी जान लीजिए। ठीक है, कहेंगे सम संख्या के जब हम आधा करेंगे, जैसे यहाँ हमने 8 संख्या थी, 8 का हम जब आधा किए तो कितना निकल कर के आया जी, कहेंगे 4। एक चौथे नंबर वाली संख्या लेना है, कहेंगे एक n+2, कहेंगे 8 हो 2 कितना हो जाएगा जी, कहेंगे 10, और बटे 2 जब करें कितना निकल के आएगा जी, कहेंगे 5। तो कहेंगे एक जस्ट उसके बाद वाली संख्या को भी लेना है। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़कर उसका हाफ कर देंगे, मेरी माध्यिका निकल करके आ जाएगी। तो यहाँ तक की बात आप लोग को शायद समझ में आ गई। जब ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तो आप प्रश्नों को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। अब जब ये संख्या किसी टेबल्स में आ जाएंगे तो टेबल्स में प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाता हूँ। कहेंगे इस प्रकार की संख्या, अब कहेंगे जब इस प्रकार की संख्या आ जाए तो एग्जाम में मैं क्या करूंगा उसके लिए, कहेंगे देखो फार्मूला तो सब पढ़ते हैं, फार्मूला के बिना भी कुछ प्रश्न सॉल्व होते हैं, मैं उसकी बात करता हूँ। अब कहेंगे मार्क्स के मतलब में दिए इतने इतने मार्क्स पाए, ये स्टूडेंटों की संख्या है, यह स्टूडेंटों की संख्या है। अब कहेंगे 8 नंबर पाने वाले कुल कितने स्टूडेंट हैं जी, कहेंगे 5। 10 नंबर पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं जी, कहेंगे 3। 14 नंबर पाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 7। 15 नंबर पाने वाले स्टूडेंट की संख्या 5। इसी प्रकार ये संख्या है। अगर इसको मैं सिंपल तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं कुछ अलग तरीके से लिख भी सकता हूँ। जैसे मैं इसको लिखना चाहूँ तो कहेंगे भैया इस 8 को आप 5 बार लिख सकते हैं, कहेंगे 8 8 8 8 और 8, ये 5 बार हो गया। इसी प्रकार मैं 10 को भी 3 बार लिखूंगा, कहेंगे भैया 10 10 10। इसके बाद मेरा 14 को 7 बार लिखूंगा, आप कहेंगे 14 6 हो गया, एक बार और लिख दो 7। ठीक है, इसी बार 15 को मैं 5 बार लिखूंगा, कहेंगे भैया 15 15 15, 5 बार हो गया। इसके बाद 17 को मैं 3 बार लिखूंगा। ठीक है, ये मेरी काउंटिंग आ गई। ठीक है, टोटल यहाँ पे जो नंबर आपको इस प्रकार दिख रहे हैं, टोटल इतने नंबर आपके सामने हैं। अब इनका मुझे माध्यिका निकालना, मतलब इसके ठीक बीच की वैल्यू निकालिए। संख्या ऑलरेडी एक क्रम में भी है, 8 के बाद 10, 10 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद क्या है जी, 17 है। अब इतनी संख्याएं मुझे दिख रही हैं। अब कहेंगे ये संख्या टोटल है कितनी, तो मैं काउंट करूंगा, कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 और 23, ये टोटल संख्या कितनी निकली जी, 23। अब कहेंगे मुझे क्या इस तरह काउंट करना पड़ेगा, कहेंगे 23 हमारा संख्या जो निकल के आया विषम संख्या है। अब कहेंगे इसमें +1 जोड़ के बटे 2 कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, कहेंगे 22, यानी 22वें, हाँ सॉरी, कहेंगे 12 आएगा। अब कहेंगे जो 12वें नंबर की संख्या है वही मेरी माध्यिका होगी। अब काउंट कर लो, कहेंगे भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मेरी क्या है जी, माध्यिका, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। क्या मैं सभी प्रश्नों को इसी प्रकार सॉल्व करूंगा, ये तो समझने का तरीका था। इस टेबल को भी समझा जा सकता है, जो इस प्रकार के टेबल आपके सामने है। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मुझे सॉल्व जो करने का तरीका मेरा होगा ऐसा नहीं होगा, सीधी बात मुझे काउंटिंग शुरू करनी है। ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, यही बारंबारता है मेरी। ठीक है, इसको काउंटिंग शुरू करनी, ये 5 है तो इसको 5 लिख दो। आप कहेंगे 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 8 होने का मतलब क्या है, यहाँ तक जो संख्याएं हैं सब 8 हैं, यहाँ तक की संख्या कितनी है जी, 8 है। अब कहेंगे 8 में अगर 7 में जोड़ दूं कितना हो जाएगा जी, 15, मतलब यहाँ तक कुल 15 लोग समाहित हो गए, 15 लोग यहाँ तक अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं 15 में 5 जोड़ दूं कितना हो जाएगा जी, कहेंगे 20 हो जाएगा। अब 20 में मैं क्या जोड़ दूं जी, 3 जोड़ दूं कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी ये इन संख्याओं का योगफल भी ये संख्या निकल करके आई है। अब इन संख्या का मतलब क्या होगा, ये विषम संख्या है तो मुझे क्या करना है जी, कहेंगे भैया n+1/2 करना है, यानी 23 + 1 बटे में 2 करना है, यानी 24 बटे में 2 करना है। इसको मैं कैंसिल किया, कितना आ गया जी, 12। अब कहेंगे 12 नंबर कहाँ पर आ सकता है, कहेंगे भैया 8 तक की संख्या यहाँ अवेलेबल है। 8 के बाद कहेंगे मैं बात करूं कहेंगे 9 की, 10 की, 11 की, 12 की, 13 की, 14 की और 15 की। ये इतने नंबर जो आपको दिख रहे हैं ना, कितने हैं जी, कहेंगे 7 होंगे। कहेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो 7 संख्याएं हैं ना, कौन कौन, 9 10 11 12 13 और 14, वो इस फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत समर्पित है।
तो कहेंगे यहाँ पर देख रहे हैं मैं 12वीं नंबर संख्या मुझे यहाँ पर अवेलेबल दिख रही है, तो 12वीं का मतलब मार्क कितना है जी, मास कितना है, तो कहेंगे 14 है, तो इसकी माध्यिका कितनी आ जाएगी, मेरा आंसर 14 आ जाएगा। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मोड ले लेता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 23 + 1/2 किया तो कितना निकल के आया जी, 12। अब कभी कभी ऐसा आ जाएगा इसका बटे 2 करने पर संख्या मुझे 15 प्राप्त होगी। बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मोड लेता है। कभी कभी संख्या मुझे यहाँ पे 15 प्राप्त हो जाती है, तो कहेंगे भैया 15 प्राप्त होगा तो 15 का मतलब मार्क कितना हो जाएगा जी, कहेंगे 14 हो जाएगा, तब भी मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, तब भी मेरा यही राइट आंसर होगा। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी आएंगे आपके सामने, मैं समझा दे रहा हूं। जैसे मेरे यहाँ सभी का जो योगफल निकल के आया था, कहेंगे 23 आया था, यानी 23 आया था। ये तो एक विषम संख्या है, यह एक ऑड नंबर है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा इनको जोड़ने पे एक इवन नंबर आ जाएगा। अब जब इवन नंबर आएगा तो मुझे क्या करना है उसके स्थान पर, तो कहेंगे जैसे मान लीजिए यहाँ कोई सम संख्या निकल के आ जाए, तो कहेंगे सम संख्या की सीधी बात मुझे आधा करना है। जैसे मान लीजिए कोई सम संख्या आया और मैं उसका क्या करूँ जी, आधा कर दूं, तो जो संख्या प्राप्त होगी वही मेरा क्या होगा जी, उस वो संख्या उसके जस्ट बाद वाली संख्या का हाफ करेंगे तो मेरा जाके क्या निकलता है जी, मेडन माध्यिका निकलती है। तो कहेंगे इस प्रकार के प्रश्न आगे चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस के दौरान आपको बताते हैं, यहाँ समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलिए मैं आगे लेकर चलता हूँ श्रृंखला को। ये उम्मीद है समझ में आ गई, इसकी माध्यिका कितनी होगी जी, 14 होगी। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है, इसका भी माध्यिका निकालना है, कुछ लिखा नहीं फिर भी हमको माध्यिका ही निकालना है। कहेंगे कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार न देकर आपको इस प्रकार भी दे सकता है। ये क्या है, कहेंगे ये मार्क्स है। अब कहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंटों की संख्या 14, 5, 11, 9 और 3 और 8 है। तो कहेंगे यहाँ पर इस चीज को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, इस फॉर्म में यहाँ पर समर्पित कर दिया है। अब इसको समझना है मुझे। कहेंगे यहाँ पे 14 स्टूडेंट है, यही मेरी क्या हो जाए, फ्रिक्वेंसी होगी, यही मेरी क्या है, बारंबारता। अब इसका मुझे माध्यिका निकालना है, इसकी माध्यिका कितनी होगी, सीधी सी बात मुझे समझना है, मैं कैलकुलेशन वही लेकर चलूंगा। अब 14 बार 11 कौन लिखने जाएगा, 11 बार 8 कौन लिखने जाएगा, बहुत लेंदी जाने वाला है प्रोसेस। तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन। ठीक है, कहेंगे यहाँ पे मैं 14 लिखा, 14 और +5 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 और 11 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30 और 9 कितना हो जाएगा, कहेंगे 39 हो जाएगा। 39 और 3 कितना हो जाएगा, कहेंगे 42 हो जाएगा। 42 और 8 कितना हो जाएगा जी, 50 हो जाएगा। अब कहेंगे यहाँ का सबका एडिशन कितना निकल के आया जी, कहेंगे 50 एक सम संख्या निकल करके आई। अब सम संख्या का कैलकुलेशन हमेशा बीच में कोई सिंगल संख्या नहीं अवेलेबल हो पाएंगे, बीच में हमेशा दो संख्याएं आपको मिलेंगी, उन दोनों संख्याओं के योग का आधा करेंगे तो मेरी माध्यिका निकल करके आती है। अब कहेंगे भैया जब मैंने 50 का हाफ किया, कहेंगे 50 का हाफ किया कितना आया जी, कहेंगे 25 निकल के आया, जो 25 निकल करके आया। अब कहेंगे 25वीं नंबर संख्या और 26वीं नंबर संख्या, इन दोनों का मुझे हाफ करना होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिख दिया कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ये लिखा। इसकी माध्यिका की चर्चा करनी है, तो इसकी माध्यिका क्या हो, कहेंगे 3 संख्या इधर से हटा दो और 3 संख्या इधर से हटा दो, इन दोनों संख्याओं के जोड़ का मैं आधा करता हूँ, इन दोनों संख्या का जोड़ का आधा, कहेंगे 5 4 9, 9/2 मैं करूँ कितना आ जाएगा, कहेंगे 4.5 निकल करके आए, जो कि इसके ठीक मध्य में होगा, वही मेरी क्या होगी जी, माध्यिका। ये संख्या हमने ऐसा क्यों, दो संख्याएं बीच में क्यों आई, क्योंकि ये संख्या का नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 8 8 में आ रहा है, यानी सम संख्या में आ रहा है। तो कहेंगे यहाँ भी जो संख्या हमने लिखा है, यहाँ भी जो हमने संख्या लिखा है 50, 50 भी एक सम संख्या है, तो कहेंगे 50 के आधा किया आएगा 25। अब 25वीं संख्या और प्लस कौन होगा जी, 26वीं संख्या, यानी 25वीं संख्या और प्लस कौन होगा जी, कहेंगे 26वीं संख्या, इन दोनों के जोड़ का मैं आधा करूंगा। ठीक है, अब कहेंगे 25वीं 26वीं संख्या कहाँ होंगी, कहेंगे 19 के बाद 20 से लेकर के 30 तक की संख्या कहाँ अवेलेबल है जी, कहेंगे यहाँ पर अवेलेबल है। कहेंगे 30 वाले, जिसकी हमको नंबर स्टूडेंट की संख्या कितनी है जी, 11, जिसका हमको मान कितना दिया है जी, 8 दिया है। कहेंगे 20 से लेकर के 30 तक की संख्या इस 8 नंबर वाले में रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो कहेंगे यहाँ की 25वीं संख्या भी किसको बताएगा जी, 8 को बताएगा, और 26वीं संख्या भी किसको बताएगा जी, 8 को बताएगा। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का अगर मैं जोड़ के हाफ कर दूं, तो कहेंगे बताओ 8 8 16/2 करेंगे तब भी कितना आएगा जी, 8 ही आएगा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। बात को बस मुझे बड़े नॉर्मल तरीके से समझना है, उसके आगे की श्रृंखला में कंटिन्यू करता रहूंगा।
ठीक है, तो कहेंगे जब संख्या सम में आएंगे तो मुझे इस प्रकार करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बात मेरी और, कि कभी कभी संख्याएं का दोनों मान 8 नहीं आता है। जैसे मैंने यहाँ हाफ किया, 50 का आधा किया तो कितना निकल के आया है जी? कहेंगे 25 निकल करके आया है। अब कहेंगे 25 के स्थान में कभी कभी इसका आधा मान लीजिए यहाँ पे 30 निकल के आ जाता, तब मैं क्या करता? कहेंगे वही बात है कि 30वीं संख्या और प्लस 31वीं संख्या, इन दोनों का जोड़ के मुझे क्या करना है जी? आधा करना है। अब 30वीं संख्या तक तो मेरे 8 करेंगे, ठीक है, लेकिन 30 के बाद की संख्या किस में कूद जाएंगी जी? 16 में कूद जाएंगी। कहेंगे 30वीं संख्या मेरी 8 होगी और 31वीं संख्या कितना हो जाएगा? 16। अब इन दोनों का बटे 2 करना होगा मुझे। अगर 8 और 16 की बात करें कितना हो जाएगा? 24, और 24 का मैं बटा 2 करूंगा, कितना निकल के आ जाएगा जी? 12। तो कहें उस टाइम में मेरा आंसर कितना हो जाएगा जी? 12। ठीक है, तो ये इस टाइप के प्रश्नों को कुछ इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। मैं अगले टाइप पे चलूं तो कहेंगे मैं सभी टाइप्स दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन के प्रकार आपको दिखा रहा हूँ। कहेंगे कुछ क्वेश्चन आपके माध्यिका इस रूप में भी पूछी जाती है, इसकी माध्यिका मुझे ज्ञात कराइए, इसकी माध्यिका कितनी होगी। अब इसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए मुझे कुछ वैल्यूज को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। अब कहेंगे यहाँ पर भी वही कैलकुलेशन पहले कर लीजिए। कहेंगे इसका एक फार्मूला होता है जी, इसका फार्मूला होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, कहेंगे ये संख्या 11 है, कहेंगे ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, ये संख्या का क्रम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी जाने वाला है, ठीक है। कहेंगे 11 और 17 को मैं ऐड करूंगा, कहेंगे कितना हो जाएगा जी? कहेंगे 28 हो जाएगा। 28 और 25 को ऐड करूँ, कहेंगे 53 हो जाएगा। 53 और 9 को ऐड करूँ, कहेंगे 62 हो जाएगा। 62 और 28 को ऐड करूँगा, 62 8 कितना हो जाएगा जी? 70, 70 20 90 हो जाएगा। ये 90 हो गया। अब 90 और 48 को मैं ऐड किया तो मुझे क्या निकल करके आएगा जी? 48 और 90, तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 38, 138 निकल करके आएगा। 138 और 14 ऐड कर मैं करूँ तो कितना निकल के आ जाएगा? कहेंगे 38 42, 42 10 52, यानी 152 निकल करके आ जाएगा। यह 152 है। कहीं इन सभी संख्याओं का मुझे ऐड करना होगा तो 152 निकल करके आएगा। इसका फार्मूला जो होता है, इसकी मीडियन का फार्मूला जो होता है, क्या होता है जी? कहेंगे यल प्लस क्या होता है? कहेंगे n/2 माइनस सी और अपान कितना है जी? फ्रीक्वेंसी इंटू कितना होगा? h। h का मतलब क्या होगा जी? कहेंगे इन दोनों, किन्हीं दोनों संख्याओं का सबका अंतराल क्या होगा जी? समान होगा। चाहे इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देखेंगे तब भी आपका 10 आएगा, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देखेंगे तब भी आपका 10 आएगा। यही 10 मेरा क्या होगा जी? h होगा। h का मान कितना होगा? 10 होगा। अब कहेंगे n जो है, तो कहेंगे n आपका यही 152 है। 152 आपका क्या होगा जी? n होगा। फ्रीक्वेंसी कहेंगे इसका जिसके साथ मैं कैलकुलेशन करूँ उस फ्रीक्वेंसी को मुझे हायर करके चलना है। अब उसके बाद मुझे एल का मतलब जिस फ्रीक्वेंसी को मैं हायर करके चलूंगा उसका फर्स्ट डिजिट ये वाला, कहेंगे ये मेरा सब के सब L1 है, ये मेरे L2 है, ठीक है। कहेंगे L1 की वैल्यू लेकर चलनी पड़ती है। चलिए मैं कैलकुलेशन करता हूँ। सबसे पहले मैं इसका हाफ करूंगा। कहेंगे 152 का मैं अगर हाफ किया तो कितना निकल के आ जाएगा जी? कहेंगे 7 दूनी 14 आएगा, तो कहेंगे 6 दूना 12, 76 आएगा। अब 76 किसके अंतर्गत आ रहा है? 76, कहेंगे 76 62 के बाद है और 90 के पहले है। तो मुझे कौन सी फ्रीक्वेंसी को पकड़नी है जी? कहेंगे इस फ्रीक्वेंसी को पकड़नी है। अब कहेंगे सी का मान क्या होगा? जो यहाँ पे सी आपको जो दिख रहा है, हम कहे हैं जिस फ्रीक्वेंसी को पकड़े हैं उसके जस्ट पहले वाले सम को उठाना, ये वैल्यू किसकी होगी जी? सी की होगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। ये वैल्यू किसकी होगी जी? सी की होगी। ये मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई है, ये मेरा L1 का मान है। अब कहेंगे इन दोनों का अंतर मेरा H का मान हो जाएगा। तो सीधी सी बात करिए, कहेंगे L1 का मान देखो, ये फ्रीक्वेंसी हमने उठाया, इसमें L1 मेरा क्या है जी? कहेंगे 60, तो कहेंगे L के स्थान पे क्या करूँगा मैं? 60 और प्लस लगाइए। कहेंगे n की वैल्यू कितना दिया? कहेंगे 152 दिया है। 152, 152 बटे 2 मैं करूँ कितना आ जाएगा जी? कहेंगे 76। कितना आएगा? 76। अब माइनस कहेंगे सी का, जिस फ्रीक्वेंसी को मैं पकड़ा हूं उसके सम के जस्ट ऊपर वाला सम मेरा क्या होगा जी? सी होगा। कहेंगे सी का मान कितना आ जाए? कहेंगे भैया 62 आएगा, बटे क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है जी? कहेंगे 10 है, तो मेरी फ्रीक्वेंसी मैं किसको लेकर चलूंगा जी? 10 को लेकर चलूंगा। अब इंटू क्या होगा जी? h। सॉरी, फ्रीक्वेंसी मुझे 10 नहीं, फ्रीक्वेंसी मेरा क्या है? फ्रीक्वेंसी मेरी 28 है, 28, कहेंगे 28 को लेकर चलूंगा। और h का मान कितना है? इन दोनों संख्याओं का अंतर 10 होगा। बस ये मुझे कैलकुलेशंस करने हैं, ठीक है। अगर मैं करूं तो क्या निकल के आ जाए? कहेंगे 60 है, 60 है, और प्लस कितना हो जाएगा? इन दोनों का अंतर कितना निकल के आएगा? कहेंगे 10 निकल के आएगा, बटे कितना होगा? 28 होगा, और गुड़े कितना होगा जी? 10 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करना चाहूँ तो कहेंगे ये 4 से कट रहा है, कहेंगे 15, सॉरी इससे नहीं कटेगा,
ये 60 हो जाएगा। इसको कर लीजिए, कहेंगे 5 दूना 10 होगा, ये कितना हो जाएगा 14 दूना 28 होगा। ये भी 5 दूना 10 हो गया, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कहेंगे भैया 60 है और प्लस 5 बचे 25 बटे कितना है जी 7 है। अब 25 में भाग दूंगा तो कितना निकल के आ जाए, कैलकुलेशन में किया जाए, कहेंगे 7 या 21 होगा और 4 बटे में कितना होगा 7 होगा। या फिर इसको दशमलव में भी ले जा सकते हैं। 76 और 62 का अंतर, अच्छा गलत लिख दिएगा, सॉरी सॉरी। 76 और 62 का अंदर अंतर जो है ना वो 14 आएगा, सॉरी। कहेंगे 60 होगा और प्लस इन दोनों का अंतर कितना होगा जी 14 होगा, बटे कितना होगा जी 28 होगा, इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 14 दूना कितना होगा 28 होगा, 2 पंचे कितना होगा 10 होगा, 60 और 5 कितना हो जाएगा जी 65 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा जी 65 हो जाएगा। बाई मिस्टेक वहाँ पर मैंने 10 रख दिया था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो इसका मीडियन कितना निकल के आया जी, कहेंगे 65, जो कि मेरा राइट आंसर के रूप में आएगा, ठीक है। इस फार्मूले को मुझे थोड़ा सा मेमोराइज करके रखना होगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न जब आएंगे, इसको पहचानना कैसे है, जब संख्याओं के बीच हमको डिस्टेंस देना शुरू कर दे। 40 से 50 तक की संख्या ये है, 50 से 60 तक यहाँ ये आएगा, कहेंगे 60-70 तक ये आएगा, तो इस टाइप का जब मीडियन निकालना होगा तो मुझे ऐसे कैलकुलेशंस करने होंगे। ओके, चलिए, समझ में आ रही बात है ना जी आप लोगों को। देखो मुझे सबको देखना है, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन है जी बहुलक। अब बहुलक क्या होता है तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। बहुलक जो होता है तो कहेंगे जिसकी संख्या ज्यादा होता है, जिस संख्या का नंबरिंग ज्यादा होता है वो मेरा बहुलक होता है, ठीक है। अगर मैं इसमें देखने का प्रयास करूं, इसमें 8 कितनी बार दिखा है मुझे, 1 बार, 2 बार, 3 बार। कहेंगे 8 की काउंटिंग मुझे कितनी बार दिखी जी 3 बार। कहेंगे यहाँ 3 बार, और कोई संख्या की काउंटिंग है, 7 दो ही बार है, 5 दो ही बार है, 3 एक ही बार मुझे दिख रहा है, 2 भी एक बार दिख रहा है, 9 भी एक बार दिख रहा है। कहेंगे यहाँ पे बहुलक मेरा क्या निकल के आ जाएगा जी 8, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुलक की बात करूं मैं, बहुलक का मतलब जिसका संख्या ज्यादा बार हो, जिसका क्रम ज्यादा बार हो। अब मैं यहाँ पे देखने का प्रयास करूँ, कहेंगे 5 यहाँ 2 बार दिखा, 5 कितनी बार है 2 बार है, 3 भी मुझे 2 बार दिखा, और 2 एक ही बार है, 10 एक ही बार है, 6 एक ही बार है, 7 एक ही बार है, 4 एक ही बार है। तो कहेंगे दो संख्याएं ऐसी मिली जो हमको 2-2 बार मिली हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों संख्याओं को लेकर चलूंगा, भैया 5 एक यहाँ पे मिला, 5 एक यहाँ पे मिला, मेरा 5 भी रहेगा, और 3 2 बार है, कहेंगे 3 एक यहाँ मिला, 3 एक यहाँ मिला, मेरा 3 भी है। ये दोनों संख्याएं बहुलक के अंतर्गत आने वाली है, ठीक है। कहीं जब संख्याएं मुझे ऐसी लिखी हो जिसको अरेंज में करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट सिंपल तरीके से देख सकता हूँ कि कौन सी संख्या का संख्या ज्यादा बार है, ठीक है। चलिए मैं आगे चलूं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है। अब इसमें पूछा गया भैया इसमें बहुलक क्या है, इसका बहुलक बताना। ये भी क्वेश्चन इजी होते हैं। कहेंगे बताओ नंबरिंग किसकी ज्यादा है जी, कहेंगे 70 की। 70 यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या फ्रीक्वेंसी 70 की ज्यादा है, तो कहेंगे 85 कितनी बार लिखा जाएगा जी 70 बार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मेरा मोड कितना यानी बहुलक कितना निकल करके आ जाएगा जी, कहेंगे यहाँ बहुलक की मैं बात करूं, बहुलक कितना होगा जी 70 होगा। सीधी सी बात है, जिसकी फ्रीक्वेंसी का काउंटिंग ज्यादा होगा वह संख्या जो उसका जो मार्क होगा वही मेरा क्या होगा जाएगा बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ तक ये बातें देखनी है, ठीक है। इसके बाद की मैं बात करूँ, ऐसा क्वेश्चन तो बड़े इजी हो जाते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन आपके सामने अच्छा है। कहेंगे ये क्वेश्चन जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मुझे ध्यान देना पड़ता है। अब कहेंगे इसका मुझे बहुलक निकालना हो तो इसमें आपको कैलकुलेशन की तरफ जाना पड़ेगा, हल्का सा एक फार्मूला का नजर दिखना पड़ेगा, एक नजर, ठीक है। कहेंगे मोड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी के आधार पर बांटा गया है, संख्या है बंटम है, ठीक है। तो कहेंगे वर्ग अंतराल आपको ये दिया गया, बारंबारता आपको ये दी गई। अच्छा यहाँ से सबसे पहले मुझे चूज करूंगा किसके अंतर्गत मुझे कैलकुलेशन करना है। अच्छा यहाँ मोड निकालने का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, क्या होगा, कहेंगे एल प्लस, कहेंगे यहाँ एफ एम होगा माइनस F1। अभी मैं सब बताऊंगा FM F1 क्या है, क्यों है, कैसे है, सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। अब बटे 2FM होगा माइनस F2 माइनस F1, ठीक है, इनटू क्या होगा जी H,
इंटू क्या होगा एच। कहेंगे कि फार्मूला देखने में बहुत टफ लग रहा है लेकिन है नहीं इतना, ठीक है, बहुत आराम से कैलकुलेशन लेकर चलेंगे, आराम से उत्तर आ जाएगा। कहेंगे यल मेरा वही होगा, कहेंगे यहाँ की सभी की फर्स्ट संख्या में एल मान के चलूंगा, ठीक है। अब एफ एम होगा जिसमें बहुलकता दिखेगी मुझे, जो बहुलक के रूप में दिखेगा। अच्छा बारंबारता किसकी ज्यादा है जी, कहेंगे 31 की है, तो मेरा ये क्या हो जाएगा जी, कहेंगे भैया एफ एम हो जाएगा। अब इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू को मैं F1 बोल दूंगा, इसके जस्ट नीचे वाली वैल्यू को मैं क्या बोल दूंगा जी, F2 बोल दूंगा, ठीक है। तो कहेंगे ये मेरा क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे जो H होगा तो कहेंगे यह मेरा क्या हो जाएगा जी, कहेंगे ये मेरी L की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। H की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है जी, कहेंगे 10 का है, तो मेरी H की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 10 हो जाएगी। बस फार्मूले मुझे रख देंगे, मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा। ध्यान देना है, दो जगह आपको बेहतर फार्मूला देखने के लिए मिल रहे हैं, एक मीडियन में जो आपको माध्यिका निकालना है वहां पर आपको एक फार्मूला मिला था, एक कहेंगे बारंबार सॉरी बहुलक में आपको इस फार्मूले की तरफ देखना है। कहेंगे एल, तो कहेंगे एल का मान मैं कितना रखूंगा जी, कहेंगे 30 रखूंगा। इसके बाद एफ एम, कहेंगे एफ एम का मान कितना रखूंगा मैं, 31 रखूंगा। 31 माइनस, और F1 है, F1 कितना है, कहेंगे 26 है। अब बटे में कितना हो जाएगा जी, कहेंगे मेरा होगा 2FM, 2FM का मतलब 31 का दोगुना कितना हो जाएगा जी, 62 हो जाएगा। माइनस F2 माइनस F1, ठीक है, कहेंगे 16 घटाएंगे इसमें से, और फिर कितना घटा देंगे मैं, 26 घटाएंगे। अब इंटू कितना होगा H, H का मान कितना है जी, 10। अब बस यही कैलकुलेशन मुझे करने हैं, ठीक है। अब कहेंगे भैया यहाँ पर 30 का 30 ही रहने वाला है, अब प्लस कहेंगे 31 में से 26 घटाएंगे कितना निकल के आ जाएगा जी, कहेंगे यहाँ 5 आएगा, 11 में से गया तो कहेंगे 2 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, क्या केवल 5 बचेगा, ठीक है। अब बटे में कितना हो जाएगा जी, कहेंगे 26 और 16, कहेंगे 16 के साथ जोड़ेंगे 32, 32 10 42 हो जाएगा। 42 अगर मैं घटाए कितना निकल के आ जाएगा जी, 20 निकल के आए। इंटू कितना होगा जी, 10 होगा, ठीक है। गुणे कितना हो जाएगा 10। अब 10 का मैं 2 गुना करूं कितना निकल के आ जाएगा 20। अब कहेंगे 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है, 2.5 होता है। तो मैं सीधी सी बात क्या करूंगा, कहेंगे 30 और प्लस कितना होगा 2.5 इसकल टू कितना हो जाएगा, कहेंगे 32.5 मेरा जो होगा ये मेरा मोड होगा, ठीक है, ये मेरा आंसर है, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। जब आपको बारंबारता के अंतर्गत जब आपको बहुलक इस तरह पूछा जाएगा जिसका क्लासिफिकेशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी यह वर्ग अंतराल के अंतर्गत जब बहुलक आपसे पूछा जाएगा, उसका एक फार्मूला मुझे याद रखना है, यहाँ से बड़े आसानी से उत्तर निकल करके आ जाएगा। जो होता है मोड बराबर मतलब बहुलक बराबर होता है एल प्लस को मतलब एक बटे लगाना, ऊपर क्या रहेगा F1 माइनस F1 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 2FM माइनस F2 माइनस F1 हो जाएगा, इंटू क्या होगा जी H हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको बहुलक निकल के चला आया, जो कि 32.5 करके मेरा आंसर निकल करके आया है। बातें समझ में आ रही हैं सब, क्या जी, चलिए आगे चलते हैं। ठीक 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 ठीक, अब मुझे इसमें निकालना है, इसमें भैया बहुलक क्या होगा, आप लोग प्रयास करिए, मैं तब तक बताता हूँ, ठीक है। कहेंगे इसमें अगर बहुलक मुझसे पूछा जाए तो कहेंगे ये मेरे जो एफ लिखा है ये मेरी फ्रीक्वेंसी बताएगी, क्लास बताएगा, कहेंगे वर्ग अंतराल आपका है, ठीक है। तो कहेंगे बताओ सबसे पहले बारंबारता किसकी सबसे ज्यादा बार है, तो मुझे दिख किसका रहा है जी, 42 का। अब 42 जैसे दिखा इसको तुरंत मैं क्या बोल दूंगा भैया, यही मेरा क्या है FM है, ये मेरा क्या है FM है। इसके जस्ट पहले वाली वैल्यू को मैं F1 बोल दूंगा, इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू को मैं F2 बोल दूंगा। अब कहेंगे ये मेरी तो FM की वैल्यू हो गई। अब कहेंगे ये मेरा जो 70 होगा ये मेरा क्या होगा जी L होगा, इनके दोनों बीच का अंतराल जो 10 है ये मेरा क्या होगा जी H होगा। बस मुझे कैलकुलेशन खत्म हो गया, यहाँ से बहुलक आराम से निकल सकता है। कहेंगे यहाँ मोड बराबर क्या हो जाए, कहेंगे मोड बराबर वही फार्मूला है, फिर कहेंगे भैया L कोष्टक में L FM माइनस F1 हो जाएगा अपान 2FM माइनस F2 माइनस F1, ठीक है, इनटू कितना होगा जी H। ये मेरा फार्मूला है। अब इस फार्मूले के अंतर्गत मैं प्रश्न का उत्तर बड़े आसानी से दे सकता हूँ, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो क्या निकल का, L की वैल्यू कितनी है जी, कहेंगे 70 है। L की वैल्यू कितनी निकल के आई जी, 70 निकल के आई। अब प्लस FM का मान कितना है, कहेंगे 42 है, 42 माइनस F1 का मान कितना है, कहेंगे 28 है। और बटे में कितना हो जाएगा 2FM में, कहेंगे FM का 2 गुना करेंगे 42 गुना कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब माइनस F2 का मान कितना है जी, कहेंगे 20 है। अब कहेंगे माइनस F1 का मान कितना है जी, कहेंगे 28 है। अब इंटू कितना हो जाएगी जी 10, क्योंकि वर्ग अंतराल यहाँ पे कितना दिया गया है जी 10। यहाँ से कैलकुलेशन कर देंगे, मेरा उत्तर निकल करके आ जाएगा। सीधी सी बात लिखनी है भैया 70 और प्लस, यही कैलकुलेशन पूरे निकल कर आएंगे। अब 42 में से 28 निकाल देंगे कितना बचेगा जी 14,
यही बचेगा। अब कहेंगे यहाँ से घटाएंगे, कहेंगे 84 में से 20, 84 में से 20 घटाएंगे कितना निकल के आ जाएगा जी? कहेंगे 64 आ जाए, 64 से 28 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 64 से 28 34, 64 से 28 घटाएंगे तो 34 आएगा, 36 आएगा। ठीक है, अब इंटू कितना हो जाएगा जी? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखेगा आपको। कहेंगे इसको मैं कैंसिल किया कितना निकल के आया जी? कहेंगे 7 निकल के आएगा। इसको मैं कैंसिल करेंगे कितना लिखेंगे? 18 निकल करके आएगा। इसको भी कैंसिल किया कहेंगे 9 होगा, इसको कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा जी? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से और कितनी वैल्यू निकल के आएगी? कहेंगे 70 होगा, और कितना होगा? प्लस 7 बचे 35 और बटे कितना होगा जी? 9 ना जी, ये होगा। अब कहेंगे 35 में 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36, लगभग 9 चौक 36 कहेंगे ज़्यादा चला जा रहा है, कहेंगे लगभग 3 दशमलव समथिंग करके आएगा। कहेंगे 70 और प्लस 3.9 समथिंग करके आएगा तो कितना हो जाएगा? कहेंगे 73 दशमलव समथिंग करके जो आया है मेरा राइट उत्तर निकल करके आ जाएगा। ये मेरा राइट उत्तर है। ठीक है, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, इतने तक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे बहुलक का एक ये भी प्रकार होता है। कहेंगे इस प्रकार के भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बस आपको इस फार्मूले को मेमोराइज करके रखना है, बाकी कोई दिक्कत परेशानी कहीं पर नहीं है। प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो उसको आप बता ही सकते हो। अब भैया एक शब्द और होता है जो मेरी श्रृंखला में था, प्रसरण यानी विचरण। इसको प्रसरण भी कहते हैं, इसको विचरण भी कहते हैं, इसको वेरिएंस भी कहते हैं। ठीक है, तो कहेंगे इन सभी चीजों को मुझे बात करनी है, ये क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। ठीक है, यहाँ में 5 संख्या मुझे दिख रहे हैं, 3, 6, 5, 2 और 4। इसका मुझे प्रसरण निकालना है। अब प्रसरण निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मुझे माध्य होता है, मुझे माध्य के पास जाना पड़ेगा, जिसका नाम था आपका क्या था जी? माध्य यानी औसत। ठीक है, इसके पास मुझे जाना पड़ेगा। कहेंगे भैया औसत निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ता हूँ, जोड़ने के बाद उसका हाफ करता हूँ, तब जाके मेरा औसत यानी माध्य निकलता है। ठीक है, तो मैं सबको पहले ऐड करूंगा। कहेंगे 6, 3, 9, 5, 14, 14, 6 कितना हो जाएगा जी? 20। कहेंगे भैया इसका योगफल 20 आया। इसमें कितनी संख्याएं दिख रही हैं जी? 5। कहेंगे भैया 5 से भाग दिए, कितना निकल के आया जी? 4। यही मेरा क्या है जी? माध्य, जिसको मैं x के ऊपर बार से दर्शाता हूँ। ठीक है, ये मैं प्रसरण निकालने का प्रक्रिया बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बड़े जल्दी नहीं बनते लेकिन बन जाते हैं। ठीक है, तो कहेंगे ये मेरा प्रसरण निकल करके आया। आप कहेंगे इन सभी संख्याओं को मुझे विजिट करना है। ठीक है, इन सभी संख्याओं को विजिट करना है। अच्छा बताओ 4 से ये कितना कम है जी? 1 कम है, लेकिन कम 1 है ना, मुझे 1 नहीं लिखना है, 1 के स्क्वायर को लिख के चलना पड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई फार्मूला नहीं रटना है। ठीक है, बड़े आसान सा उत्तर है। कहेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे, कभी 1 का स्क्वायर लिखिए और प्लस। कहेंगे यह 4 से 6 कितना ज्यादा है? कहेंगे 2 ज्यादा है, 2 नहीं लिखना है, 2 का स्क्वायर लिखना है। कहेंगे भैया 2 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाए? कहेंगे 5, 5 1 ज्यादा, कहेंगे 1 का स्क्वायर और प्लस 2, 2 कितना का? 2 कम है, कहेंगे 2 का स्क्वायर। अब प्लस 4, कहेंगे 4 0, कहेंगे 0 का स्क्वायर। अब बटे कुल कितनी संख्या है जी? कहेंगे 5 संख्या, तो बटे क्या कर लेना है? 5 कर देना। यहाँ से प्रसरण निकलेगा। ठीक है, यहाँ से प्रसरण या आपका मिलेगा विचरण निकलेगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन जब मैं करूंगा, कहेंगे भैया 1 होगा और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और प्लस कहेंगे इस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और प्लस इस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस 0 का स्क्वायर कितना होगा जी? 0 ही होगा, बटे कितना हो जाएगा जी? 5। ये निकल के आ जाएगा। इन सभी को ऐड करो, कितना निकल के आएगा? कहेंगे भैया 10 और बटे में कितना होगा? 5। इसको मैं कैंसिल करूं, कितना आ जाएगा जी? 2। तो इसका प्रसरण कितना होगा जी? ऑप्शन नंबर 3 के अंतर्गत जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रसरण मुझे क्या देखना है? सबसे पहले मुझे माध्य निकालना है। माध्य के बाद मुझे चेक करना है जो संख्याएं दी गई हैं इनके बीच का जो अंतर है, अंतर के वर्गों का योग कर देंगे, प्रसरण आ जाएगा। सीधी सी बात, इसका फार्मूला देखेंगे, सीधा सा मेरा ये है। ठीक है, तो कहेंगे फार्मूला इसका देखेंगे तो कहेंगे सिग्मा, सिग्मा ये फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत पूरा रहेंगे। कहेंगे सिग्मा कोष्टक में एफ एक्स माइनस एक्स के ऊपर बार का स्क्वायर करना है और बटे क्या होगा? कहेंगे सिग्मा इन सभी का योगफल, संख्याओं का योगफल। कहेंगे इसको फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इन सभी संख्याओं का योगफल करना है। ठीक है, तो कहेंगे ये मेरा फार्मूला के अंतर्गत, लेकिन फार्मूला के जरिए नहीं, मैं ऐसे ही देख लो रहा हूँ, मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा। सबसे पहले मुझे प्रसरण के लिए जरूरी है, क्योंकि बिना प्रसरण के मानक विचलन नहीं निकाल सकते। ठीक है, इस प्रसरण की आवश्यकता आपको मानक विचलन के लिए पढ़ने वाली है। ठीक है,
तो मैं यहाँ से फार्मूला देखा, इस फार्मूले के अंतर्गत छोड़िए, मैं इसका माध्य कितना निकाला 4, 4 से अंतर इसका 1 का, इसका 2 का, इसका 1 का, इसका 2 का, इसका कितना है जी 0 का है। सबके स्क्वायर का योगफल कहेंगे, उसको उतनी संख्या से मैं भाग दे दूंगा, मेरा उत्तर निकल करके आ जाएगा जी 2, जो मेरा प्रश्न है। ठीक, चलिए मैं आगे क्वेश्चन देखता हूं। कहेंगे आगे का क्वेश्चन ये है, अब यहां से देखो प्रसरण, देखो जो मानक विचलन होता है ना, ये प्रसरण से ही आता है। ठीक है, तो कहेंगे मानक विचलन मुझे निकालना है। कहेंगे 10, 11, 12, 9 और 8 समुच्चय का मानक विचलन निकालना है। अब कहेंगे मानक विचलन निकालने के लिए मुझे कैलकुलेशन की तरफ जाना पड़ेगा। थोड़ा सा गौर करने का प्रयास करना, मानक विचलन का एक अच्छा सा फार्मूला होता है, कहेंगे इसको उसी से निकालने का प्रयास करिए। कहेंगे मानक विचलन बराबर होगा, कहेंगे मॉड के अंतर्गत अंडर रूट प्रसरण। ठीक है, अच्छा मॉड का मतलब क्या होता है? कहेंगे संख्या हमेशा धनात्मक रहेंगी, ऋणात्मक नहीं होंगी। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो धनात्मक के रूप में आपके सामने रहने वाली है। ठीक है, तो मुझे कैलकुलेशन करना है, सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा मुझे? प्रसरण। अब प्रसरण यानी मुझे निकालना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन अगर मैं करूं तो मुझे क्या निकल करके आएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इन सभी का माध्य निकालना पड़ेगा, इन सभी का योग करेंगे कितना आ जाएगा? तो कहेंगे भैया 8 और 9 कितना होगा? कहेंगे 17, 17 और 12 कितना हो जाएगा? कहेंगे 29, 11, 30 और 40 और 40, 10, 50 कितना योगफल होगा जी? 50। और कितनी संख्याएं हैं? 5। भाग देंगे कितना निकल के आ जाएगा? 10। ये 10 मेरा क्या होने वाला है? कहेंगे माध्य, ये मेरा माध्य होगा। अब प्रसरण के लिए मुझे माध्य और संख्या के बीच के अंतरों का वर्गों के योग की जरूरत है ना जी। कर दीजिए, 10 और 10 का अंतर 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस 10 और 11 का अंतर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 10 और 12 का अंतर 2 होगा, कहेंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा जी? 4 हो जाएगा, 10 और 9 का अंतर 1 होगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर ही डायरेक्ट लिखते चले ना, कहेंगे यहाँ कितना था? कहेंगे 4 हो जाएगा। कहेंगे 10 और 9 का अंतर कितना है जी? कहेंगे 1 का है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब कहेंगे 10 और 8 का अंतर 2 का, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। कितनी संख्या है? 5। अगर मैं सबको ऐड करूं कितना निकल के आएगा? 10/5 कैंसिल करें कितना निकल के आएगा? 2। ये 2 क्या है? तो कहेंगे ये प्रसरण है। ये 2 क्या है? प्रसरण है। मुझे क्या चाहिए जी? मानक विचलन। मानक विचलन का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट प्रसरण हमेशा धनात्मक में रहने वाली है। ठीक है, तो कहेंगे इसको कर दीजिए। ठीक है, हाँ, इसको मैं करूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा? कहेंगे रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 2। अब रूट से बाहर 2 नहीं आएगा तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा जी? बी, यानी 2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा सोचना समझना इसमें नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं, अगला क्वेश्चन क्या है जी? कहेंगे ये है, कहेंगे एक डेटा सेट का प्रसरण 196 है तो उसका मानक विचलन क्या होगा? ठीक है, उसका मानक विचलन क्या होगा? अब यहाँ मुझे कैलकुलेशंस करने के लिए नहीं दिया, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये, यहाँ मुझे कैलकुलेशंस करने के लिए नहीं दिया है। सिंपल तरीके से मुझसे पूछ लिया कि इसका मानक विचलन क्या है। जिस प्रसरण को मुझे निकालना पड़ता था उस प्रसरण को निकालने के लिए यह नहीं बोल रहा है, यहाँ से मुझे डायरेक्ट कर देना है। कहेंगे प्रसरण का मान कितना दिया है? 196 दे दिया है, तो मैं सीधा करूंगा क्या? कहेंगे अंडर रूट 196। अब कहेंगे 196 किसी का स्क्वायर है? कहेंगे भैया 14 का है। अब 14 का स्क्वायर है तो मेरा ये आंसर जो आएगा ना, कहेंगे 96 जो है ये 14 का भी स्क्वायर है, -14 का भी स्क्वायर है, लेकिन मुझे जो मानक विचलन होगा ये हमेशा धनात्मक में देना होता है, तो मेरा -14 नहीं होगा, केवल 14 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा मानक विचलन है। तो यहाँ तक की श्रृंखला मैंने आज लेकर के आए थे। यहाँ तक जो भी नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, उस पर गौर किया जाएगा। आपके सभी एग्जाम की तैयारी के लिए यह प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाए गए हैं। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी सारी बातें नेक्स्ट डे करेंगे। जो दिक्कत परेशानी होंगी आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।